करेंगे लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, यूपी कांग्रेस की टीम प्रस्ताव भेजेगी और कांग्रेस आलाकमान को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। राहुल गांधी को वाई नॉट सीट छोड़ने की आग्रह किया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी को रायबरेली से सांसद बने रहने की अपील की जाएगी और साथ ही आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्रीय कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को वाई नॉट सीट छोड़ने के आग्रह किया जाएगा। तो यूपी कांग्रेस की टीम प्रस्ताव भेजेगी, जहां पर अब राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे और इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। कांग्रेस आलाकमान को यह प्रस्ताव भेजेगी और राहुल गांधी को वाई नॉट सीट छोड़ने का आग्रह किया जाएगा। तो राहुल गांधी को रायबरेली से सांसद बने रहने की अपील इस दौरान की जाएगी और इसी के चलते ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्रीय कमेटी को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप नेतृत्व की ओर से कांग्रेस आलाकमान को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि राहुल गांधी वाई नॉट छोड़कर रायबरेली से बने रहें, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? और देखिए, यूपी कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को उनसे एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव भेजने के साथ में उनसे ये मांग की जाएगी कि जो राहुल गांधी है वो रायबरेली से ही सांसद बने रहे और वायनाड की सीट है वो छोड़ने की जो उनसे अपील है वो की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पिछली बार वायनाड से राहुल गांधी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगह से उनको जो जीत है वो हासिल हुई है। हालांकि यूपी कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय कांग्रेस कमेटी से प्रस्ताव है भेजा जा रहा है, उनसे मांग की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी यूपी कांग्रेस की तरफ से उनसे अपील की जा रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही जो सांसद है वो बने रहे। हालांकि एक जगह से उनको सांसद रहना है, तो ऐसे में वायनाड की सीट छोड़ दें, वो यही अपील की जाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से जो एक मजबूती के साथ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने यूपी में साफ तौर पर जो वापसी की है, तो उससे कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस के जो लोग है, कमेटी है, वो कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित है। तो मांग यही हो रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहे। हालांकि वायनाड की सीट है उनसे छोड़ने की अपील की जाएगी। हालांकि जो यूपी कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से जो कांग्रेस की जो केंद्रीय कमेटी है उससे ये अपील करके उनसे मांग की जाएगी। जी रवि, लेकिन क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं जो कांग्रेस आला कमान है उनकी ओर से, किस तरह का फैसला लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी वाई नॉट से बने रहेंगे या रायबरेली का रुख कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार और इस बार फर्क ये है कि पिछली बार जो राहुल गांधी वो अमेठी से हार गए थे और स्मृति ईरानी के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, वहां से इनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े हैं और वायनाड से भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों ही जगह से उनको जीत हासिल है। तो ऐसे में अब एक जगह से एक सीट उनको छोड़नी ही थी। तो चर्चा ये भी थी कि क्या वो वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे। हालांकि यूपी कांग्रेस की तरफ से अब ये मांग हो रही है कि रायबरेली से ही सांसद बने रहे, वायनाड की सीट है वो छोड़े और इसके लिए ही वो जो यूपी कांग्रेस कमेटी है वो केंद्रीय कांग्रेस कमेटी से इसकी जो प्रस्ताव भेजने जा रही है उसके लिए अपील करेगी। जी ठीक है, अब प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कब तक इस पर फैसला आएगा? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी जिस तरीके से मांग हो रही है, क्योंकि यूपी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है वो बेहतर प्रदर्शन इस बार जरूर किया है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात करें, पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी है उसके यूपी कांग्रेस की तरफ से मांग हो रही है कि अब यूपी में जिस तरीके से अब आने वाले समय में 2027 में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बेहतर प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी का रायबरेली से कहीं ना कहीं रहना है, बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तौर पर जो एक बेहतर परिणाम है वो भी यूपी में निकल कर आया है, तो उससे कहना कहीं कांग्रेस कमेटी, यूपी कांग्रेस कमेटी है वो कहेंगे उत्साहित है और राहुल गांधी को रायबरेली से ही सांसद बने रहे, इसको लेकर ये मांग है वो केंद्रीय कांग्रेस कमेटी से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो करेगी। जी लेकिन रवि, राहुल गांधी के लिए या पूरी कांग्रेस के लिए कौन सी सीट ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और वो कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जिसको मिलती है उसको देश गद्दी मिलती है। लेकिन 2 बार लगातार बीजेपी को अच्छे फायदे हुए, जिसकी वजह से लगातार 2 बार सरकार बनी। हालांकि इस बार की बात करें तो इस बार बीजेपी को 33 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा है, जबकि जो 37 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को मिली है और यूपी कांग्रेस को भी एक अच्छी सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती के साथ अगर जो परिणाम सामने आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं
परिणाम भी सार्थक होंगे। और यही मांग हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप को अगर मजबूत करना है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। वायनाड से हालांकि जीत दूसरी बार भी मिली है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की अगर हम रायबरेली की लोकसभा सीट से बात करें तो पिछली बार अमेठी चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से वो हार गए थे राहुल गांधी। लेकिन इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ उनको एक बड़ी जीत ही हासिल हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कहीं ना कहीं मानती है कि राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खासा फायदा होगा। इसलिए मांग हो रही है कि राहुल गांधी के चेहरे पर जिस तरीके से चुनाव अगर भविष्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके भी सार्थक परिणाम होंगे, और राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर परिणाम लाने में भी कहीं ना कहीं सार्थक रहे हैं, परिणाम भी सार्थक रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से लगातार जनसभाएं और रोड शो किया, उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ है। तो मांग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में उनकी मौजूदगी रहेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उसका बेहतरीन फायदा होगा। और ये फायदा दिखाई भी दिया जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिली है, तो इससे ये माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी अब अपना वापस जनाधार पाने के लिए लगातार जो कोशिश कर रही है उसके कहीं ना कहीं भविष्य में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस आलाकमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। रवि, आप बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इसी बीच बड़ी खबर